नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट 3 पेपर 2 में अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी विशेषता है पहली, मानव अधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की। अमेरिकी राजदूतों का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। अगली जो विशेषता है वो है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध से मध्य और दक्षिणी अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तथा अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर 60 से अधिक बार दखल किया या हस्तक्षेप किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपने आसपास दखल का सिलसिला जारी रखते हुए 1983 में ग्रेनेडा में, 1989 में पनामा में दखल किया। अमेरिका ने 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में दखल किया और तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने वहां 14,000 नौसैनिक भेजे। उन्होंने अपने इस आदेश को ये कहते हुए जायज़ ठहराया कि डोमिनिकन गणराज्य में उन्हें अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करनी है। राष्ट्रपति जॉनसन ने यह भी दावा किया था कि दखल का उद्देश्य डोमिनिकन में साम्यवाद स्थापित करने से रोकना है। अमेरिकी सैनिक 1966 से वहां से लौट गए थे। ग्रेनेडा में 25 अक्टूबर 1983 को अमेरिका ने 1900 सैनिक उतारे। सितंबर 1994 में लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिकी सेनाएं हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस के नागरिक विमानतल पर उतरी। वैसे अमेरिका हैती में पहले भी दखल कर चुका है। अमेरिकी नौसैनिक जुलाई 1915 में हैती में उतरे थे। उस समय वहाँ गंभीर राजनीतिक उथल पुथल और वित्तीय संकट था। अमेरिकी सैनिक 1934 में वापस हुए थे और उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हैती के संविधान का प्रारूप तैयार कराया था। हैती का वित्तीय नियंत्रण 1947 तक अमेरिका के हाथ में ही रहा था। अगली जो विशेषता है वो है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति अपनाए हुए है। जैसे रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने AMTCR के अंतर्गत पहले बदले की कार्रवाई के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो तथा रूस के संगठन गलवावकाश को 2 वर्ष के लिए काली सूची में शामिल किया। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से हुए समझौते को रद्द करवा दिया। अमेरिका की इस नीति का लक्ष्य भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों को अवरुद्ध करना है। अमेरिकी दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया, मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अग्नि का परीक्षण कुछ समय तक स्थगित किया। अमेरिका भारत पर निरंतर दबाव डाल रहा है कि वह परमाणु अप्रसार संधि तथा CTBT पर हस्ताक्षर कर दे। जब भारत ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी।
अगली जो विशेषता है वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। पिछले लगभग एक दशक में एशिया प्रशांत क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है और 21वीं सदी एशिया की सदी होने के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके कारण इस क्षेत्र के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी का कारण ये भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश जब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे, यूरोप अमेरिका का सहयोगी न होकर प्रतिद्वंदी हो गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन ने 1993 में अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती नगर सिएटल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के 15 सदस्य देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। क्लिंटन ने कहा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा आर्थिक विस्फोट हमारे लिए चिंता का विषय है। भय यह है कि रोजगार और बाजार दोनों एशिया के देश छीन ले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि एशिया में अपनी सैनिक उपस्थिति बनाए रखें, क्षेत्रीय नेतृत्व का बोझ उठाएं, पर क्षेत्र के आर्थिक विकास से होने वाले लाभ से वंचित रहें। न तो ये उचित है और न ये दूरगामी हित में है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रत्येक देश आयात के बजाय अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करता है। अकेले चीन और जापान के साथ अमेरिका 70 अरब डॉलर के घाटे में चल रहा है, जो अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे के 1/3 के बराबर है। अगला जो बिंदु है, अगली विशेषता है वो है आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया। बुश ने कहा कि आज के बाद जो देश आतंककारियों को पनाह या समर्थन जारी रखेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। अगली जो विशेषता है वो है आश्रित या उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वो आश्रित या उपग्रही राज्यों की स्थापना या सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं है। वो जहाँ तहाँ युद्ध करता है, जैसे अफगानिस्तान और इराक में। उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करता है और स्वयं वहाँ से हट जाता है। धन्यवाद।